बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। सर्दियां आएँ और हम सर्दियों की सब्जियां ना खाएं तो ये ज़्यादती हो जाती है। आज आपका भाई लाया है आपके लिए शलजम और बीफ की रेसिपी। हम शलजम बनाएंगे, शोरबे वाले बनाएंगे और ख़ास करके ये जो शलजम गोश्त हैं, ये जो बॉयल राइस होते हैं, इनके साथ तो ये तबाही लगते हैं। बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है इनका। आप इनको सुबह कुलचों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, बड़े टेस्टफुल बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये मज़ेदार तरीके से किस तरह से बनते हैं और आसानी से किस तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ 3 पाव शलजम और आधा किलो गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जो शोरबे वाले शलजम गोश्त होते हैं, उसमें शलजम इस अंदाज में कटते हैं, इस तरह से शलजम कटते हैं। और जो गोश्त होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हड्डी वाला गोश्त लें, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो हमारा जो शोरबा है वो ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई भी शोरबे वाली चीज़ बनाएं तो उसके लिए गोश्त हमेशा हड्डी वाला लिया करें। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है। 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये मज़ेदार शलजम और गोश्त बनेंगे कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चले पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं सबसे पहले गोश्त डाल दूंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो चटपट हंडी है, चटपट तरीके से किस तरह से बन जाएगी, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है और यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो 2 कटे हुए प्याज हैं, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और जो 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना के रखा है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून हल्दी है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 2.5 मग पानी शामिल किया है। 2.5 मग, इसमें 1 गिलास जितना पानी आता है, तो आप समझें कि मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। चम्मच फेर के पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, गोश्त हमारा गलता है तो इसके बाद बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। 25 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। 25 मिनट में जो बड़ा गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाता है। ये देखें, इसमें अब हल्का सा थोड़ा सा पानी मौजूद है। हमने क्या करना है कि इस पानी को खुश्क करना है और फिर इसकी भुनाई करनी है। तो मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ एक साइड पे चूल्हे पे रख दूंगा ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास जो शलजम है, इनको मैं ऑयल में डाल दूंगा और ऑयल में डाल के मैंने इनको फ्राई करना है। हमने इनको अब फ्राई करना है इतना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्डन करना है। साथ साथ हम इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच फेरते रहेंगे ताकि शलजम जो है वो चारों तरफ से एक जैसे गोल्डन ब्राउन हो। ये देखें, जब पीस इस तरह से लाइट गोल्डन आ जाएगा, इसमें कहीं कहीं लाइट गोल्डन कलर आएंगे, तो हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। अब इसको मैं ऑयल से निकाल लूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से 2 चम्मच ऑयल लेकर मैं इस सालन में, इस गोश्त में शामिल कर दूंगा। 2 चम्मच हमने ऑयल शामिल करना है। अब यहाँ पे हमने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। गोश्त की जो भुनाई है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भुनाई के टाइम पे ही हम गोश्त में जो एक स्मेल आती है, शान आती है, वो हमें ख़त्म करनी होती है। तो इसलिए गोश्त जब भी भुनाएं तो इसकी भुनाई अच्छे तरीके से किया करें। भुनाई के मौका पर हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे। मैंने 2 मिनट गोश्त की भुनाई कर ली है। अब इसमें मैंने जो शलजम फ्राई करके रखे थे, ये शामिल कर दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून चीनी है, ये चीनी भी इसमें शामिल कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जी चीनी क्यों शामिल की है। शलजम में एक खारापन होता है, वो खारापन ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें चीनी शामिल करें, तो ही इसका खारापन दूर होता है। अब शलजम डालने के बाद मैं इसकी फिर 2 मिनट तक भुनाई कर लूँगा। शलजम की भी मैंने 2 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगा, क्योंकि शलजमों को हमने गलाना है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगा।
इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। अब इसमें मैं धनिया भी शामिल कर दूंगा। मैंने दोबारा प्रेशर कुकर लगा दिया है। प्रेशर कुकर में शलजम गला लेंगे तो हमारा जो सालन है वो चटपट करके तैयार हो जाएगा, वरना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। गल तो वैसे भी जाएंगे, तो प्रेशर कुकर में लगाया ताकि काम जल्दी से हो जाए। 3 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। शलजम 3 मिनट में प्रेशर कुकर के अंदर ठीक तरीके से गल जाते हैं। अब ये देखें, इसमें इतना शोरबा मौजूद है। आप अगर इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इससे गाढ़ा कर सकते हैं। अगर आप इतना शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इतना भी रख सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखूंगा क्योंकि मैं इसको चावलों के साथ खाऊंगा, तो ये इतना ही अच्छा लगेगा। आप अगर रोटी के साथ, नान या कुलचों के साथ खा रहे हैं तो फिर आप शोरबा इससे गाढ़ा रखें, फिर ही टेस्ट आएगा। और चावलों के साथ क्योंकि शोरबा ज़रा ज़्यादा चलता है, तो इसलिए चावलों के साथ जो है वो इतना ही चलेगा। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शलजम गोश्त बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त शलजम और गोश्त बन के तैयार हुए हैं। अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इस तरह से शलजम गोश्त बना के ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, इतना मज़ेदार ये बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।